हेलो एवरीवन, हाय। सो आज हम लोग लाइव हैं अपने एपिसोड 6 पे, ट्रुथ एंड ग्रोथ की सीरीज जो हमने शुरू करी है मैंने और गुंजन ने। अभी तक क्या होता था कि हम एक टॉपिक पे बात करते थे, हम एक टिप देते थे आप लोगों को। तो आज हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और आज हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है आप लोगों के लिए सरप्राइज। डेफिनेटली आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते उनके लिए भी सरप्राइज है, जो जानते हैं उनके लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि इस पर्सन को हम काफी टाइम से मिस कर रहे थे। मैं भी मिस कर रही थी, मैं मिली नहीं हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म के लोग भी उसे मिस कर रहे होंगे कि काफी टाइम से वो आई नहीं है। तो मैं अब ज्वाइन या मिनी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई थिंक वो जो हमारी गेस्ट है शी कैन लाइक ऐड मच वैल्यू इन दैट क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है कि ड्रीम्स एंड विद ट्रैवलिंग हाउ यू मैनेज द बिजनेस। तो आई थिंक कि वो शी इज अ करेक्ट पर्सन टू बी पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। तो यार मिनी लेट्स सो डू हमारा इट। जो हेडिंग है आज है लैपटॉप, लगेज एंड अ ड्रीम। सो मैं जो गेस्ट को बुला रही हूँ, डेफिनेटली मैं लगेज तो नहीं कहूंगी कि लगेज तो हम लोग ट्रैवल करते टाइम ले जाएंगे, बट लैपटॉप एंड अ ड्रीम तो वो पूरा कर रही है। तो मैं बुलाती हूँ हमारी गेस्ट को। हाय दीपा। दीपा। Hello everyone. Hello Minnie. Hello Gunjan. How are थैंक you यू guys? दीपा, हेलो। टाइम देने के लिए। हाय दीपा। मैंने दीपा को एक रिक्वेस्ट भेजा एंड इस वक्त दीपा क्या बताएंगी वो कहाँ पे हैं, और उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट। जो कि इतने दिन से मैं दीपा को तो डेफिनेटली मिस कर रही हूँ, हमारे सब जो ऑडियंस से देख रही है वो भी मिस कर रहे होंगे। तो दीपा, ओवर टू यू, अब आप स्टार्ट हो जाओ। तो मैं अभी टोरंटो में हूँ। मेरा यहाँ पे अभी रिसेंटली जॉब मिला है। आई एम वर्किंग विद वुड ग्रीन एज अ करियर सक्सेस कोच। सो यू कैन सी काफी अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रीट है। स्ट्रीट पे काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रीट एक्चुअली। वाओ, नाइस। या बढ़िया जगह पे काम कर रही है दीपा। ठीक है सेंटर। दीपा, मैं एक चीज ओके, मैं मेरे को पता है दीपा ये तुम्हारा वर्किंग आवर्स है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और दीपा ने आई थिंक ब्रेक लिया है इस वक्त। तो दीपा, मैं एक चीज पूछती हूँ, आज की जो ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये बिजनेस है ये क्यों हम इसे फ्लेक्सिबल है, हम अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, हम वर्क को मैनेज कर सकते हैं, क्यों हम ये कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज ये आप बताओ कि ये कैसे हमारा है कि वाइल ट्रैवलिंग हम कर सकते हैं, हम वेकेशन पे है तब कर सकते हैं, हम घर पे रह के कर सकते हैं, हम जॉब के साथ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि दीपा आज आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि भाई आपके क्या व्यूज है इसके बारे में। बिल्कुल मिनी, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी क्योंकि अभी लगभग 2 हफ्ते हो गए मुझे जॉब मिलके। और मेरा जो कंपनी है बहुत दूर है, करीब 1.5 घंटा लग जाता है मुझे यहाँ पे आने के लिए। पहले बस लेना पड़ता है, फिर मुझे सबवे लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं आई यूटिलाइज दैट टाइम फॉर माई बिजनेस। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे उठूँ, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। आई मेक श्योर कि मेरा ब्रेकफास्ट मेरी फैमिली के लिए बना के एंड देन आई गो टू वर्क। मेरे पापा भी आए हुए हैं, so I have to make sure कि the breakfast and lunch everything is ready for my daughter, my husband or my father. And then जैसे मैंने कहा कि while I am in commuting, I utilize that time for my business and I keep checking emails. जब भी कोई leads आए हुए होते हैं उनके questions के answers and all. So yeah, this is what I do and anybody can do it. So it's nothing like you have to keep sitting at one place only, then you don't have to keep the laptop open all the time. आप चाहे commute कर रहे हो तो भी you can do this business. आपको बस वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्शन that is more than sufficient. And plus हमारा सिस्टम तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, एड चल ही रहा है, राइट? So people keep coming and asking about the business. या डेफिनेटली दीपा, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इस वक्त जो आप जॉब भी कर रहे हो, आप ट्रैवल करते टाइम अपना बिजनेस हैंडल करते हो, आप फैमिली को भी मैनेज कर रहे हो, और घर पे पापा आए हुए हैं आपके, तो उनका भी आप सबको ध्यान रखे करके। अमेजिंग अमेजिंग। वो इतना एक मैं यही कहूंगी कि लेडीज में इतना पावर होता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेती है, राइट? तो गुंजन, गुंजन मेरे को, मैं चाहती हूँ आप भी प्लीज अपना कुछ पॉइंट बताओ कि अगर आपको कैसे लगता है ये बिजनेस के बारे में। मेरे लिए जैसे आज हमारी हेडिंग है जिसमें है लैपटॉप, बट जैसे दीपा ने बताया आई एम श्योर व्हेन वो ट्रैवल कर रही है तो शी इज नॉट ओपनिंग द लैपटॉप फॉर इवन फॉर द बिजनेस। उसके पास एक बड़ा हथियार है, वो है मोबाइल। तो आई थिंक शी इज लाइक
इजीली वो रन कर सकती है अपना बिजनेस जस्ट मोबाइल के थ्रू. एंड सेम इज विथ मी मिनी कि इवन इफ आई गो टू लाइक ग्रोसरी स्टोर्स और कहीं पे भी मैं जा रही हूँ. नाउ सिंस आई हैव अ टोडलर तो मैंने ऐसा ट्रैवल तो किया नहीं है, बट स्टिल जब भी मैं बाहर जाती हूँ माई फोन इज विथ मी. इट्स लाइक मैं अपना बिजनेस खुद कैरी करके चल रही हूँ. तो वेन एवर समबडी रीचेस मी आउट तो मैं अपना वहां के वहीं उनको लाइक रिप्लाई बैक कर सकती हूँ. तो आई लाइक दिस ब्यूटी कि आपको ऐसे बैठ के आपके पास हमेशा लैपटॉप और एक प्रॉपर एम्बियंस होना नहीं चाहिए मीटिंग्स अटेंड करने के लिए. तो दैट आई फील ये बहुत बड़ा इस बिजनेस का एक पॉजिटिव पॉइंट है. और स्पेशली मदर्स के लिए जो जिनके पास अपने मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको तो मतलब टाइम ही नहीं है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो यू कांट इवन कीप योर लैपटॉप ऑन फॉर ऑल द टाइम. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये बिजनेस अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं. जस्ट यू नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन और अ वाईफाई कनेक्शन. तो या मिनी तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. अभी लास्ट वीक ही सैटरडे को मैं डिट्रॉइट गई थी, तो मैं ये देख रही थी कि भाई अगर मैं गई हूँ और मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सिर्फ मेरे पास फोन था जो कि मैं मेरा चल रहा था, मेरे एड्स आ रहे थे, मेरे मेल्स मैं चेक कर रही थी, साथ ही साथ करते जा रही थी. मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं भी हो, आप घर पे नहीं हो, लैपटॉप के सामने नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस रुक जाता है. ओके, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं अपने डैड का बिजनेस संभालती थी, अगर मैंने एक दिन अपने डैड का बिजनेस का अपना शॉप नहीं खोला, वर्कर्स को काम नहीं दिया, उस दिन मेरा काम शट डाउन है, उस दिन मेरी कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा काम रुक जाता है, वो अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाता है. तो एटलीस्ट हमारा बिजनेस हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमें कहीं पे भी हमारा काम नहीं रुकता है, बैक एंड में सिस्टम चलता रहता है, हमारा बिजनेस रन होता रहता है. तो थैंक यू दीपा, थैंक यू गुंजन. हम लोगों ने आई थिंक जो लोग डरते हैं इस बिजनेस को सोच के कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सब लेडीज से यही एक बात बोलना चाहूंगी कि आप अपना एक बारी मोबाइल सोने से पहले जरा जाके हिस्ट्री में आप देखो कि आपने कितने घंटे आज के दिन फोन. जब आप फोन खोल के देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे में, वो 3 से 4 घंटे भी हमें नहीं चाहिए इस बिजनेस के लिए. तो क्योंकि ये कई लोग जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि शिफ्ट में छोटे छोटे टाइम पे वो लोग देखते थे फोन, और जब वो टोटल एक दिन का निकलता है तो 4 घंटे वो अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं फोन पे. तो क्यों नहीं हम अपना बिजनेस चलाएं, राइट? Yes, 4 hours तो कम बोला शायद. वॉशरूम में भी लेके जाते हैं अपना फोन, किचन में भी चल रहा होता है. सोने के पहले भी, और इवन बीच में जब नींद खुलती है तो भी हम फोन उठा के देख लेते हैं. बिल्कुल, मैंने तो किसी को बोला कि मैंने कब सोना. तो या और ओके नाउ, जैसे कि हम अपनी ऑडियंस को हमेशा बोलते हैं कि एक टिप हम आपको दे के ही जाएंगे, चाहे वो लाइफ के ऊपर हो, चाहे वो ब्यूटी के ऊपर हो, चाहे वो फैशन के ऊपर हो, चाहे स्किन के ऊपर हो. हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक टिप ऐसी दे के जाए जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट करे, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो, या कहीं ना कहीं. तो मैं, जैसा आज हमारी गेस्ट दीपा है जिसने टाइम निकाल के हमें यहाँ पे आई, हमारे ज्वाइन किया, तो दीपा मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को, जो आपको भी जानती है या आपको देख रही होंगी, गुंजन को या मुझे, तो प्लीज कोई ना कोई हमारी ऑडियंस को आपने कुछ ना कुछ टिप दे के जाना है. Whatever you like, दीपा, आपकी लाइफ लेसन्स या आपने कुछ सीखा नया, कुछ भी आप दे सकते हो. मुझे लगता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, राइट, सो यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, एंड बस ये सोचो कि है ना, विद अ स्माइल जो भी आप कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, ब्रेकफास्ट बना रहे हो, बेटी को डे केयर ड्रॉप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, विद अ स्माइल अगर आप करोगे तो पूरा दिन आपका सही जाएगा. तो मैं यही टिप दूंगी कि जस्ट हैव अ हेल्दी माइंड एंड कीप स्माइलिंग. so true. Thank you. By the way, मिनी, मेरे को इसमें एक चीज ऐड करनी है कि आज से ही दीपा ने अभी जो टिप दिया, मैंने आज सुबह ही योगा स्टार्ट किया अपना, आफ्टर लाइक मेरी डिलीवरी, लाइक प्रेगनेंसी थी. पहले मैं रेगुलर योगा करती थी, बट फिर बेबी होने के बाद मैंने बिल्कुल कट ऑफ हो गया था. बट पता नहीं, मेरा माइंड इतना एंशियस लग रहा था 2-3 दिन से, तो मैंने आज सुबह सुबह ही अपने सारे प्राणायाम किए. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि दीपा ने यही मैसेज पुट ऑन किया आज हमारी ऑडियंस के लिए. तो रियली ग्लैड, एंड इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. आपकी हेल्दी बॉडी रहेंगी तो आपका माइंड अपने आप हेल्दी होगा. You are right. True. Okay, amazing. So I hope आप लोगों ने सुना कि जैसे कि दीपा ने बताया, जैसा गुंजन ने बताया कि हेल्दी माइंड, जो हमारी बॉडी तो डेफिनेटली हेल्दी होनी चाहिए, और जैसा उसके साथ साथ माइंड भी, वो माइंड हेल्दी होने का एक मैं बताती हूँ, अगर हम लोग खुश हैं तो हमारे सराउंडिंग जो भी लोग हैं हमसे कनेक्टेड है वो भी खुश होंगे, हम जो काम करेंगे वो अच्छे से होगा, राइट. तो इसी के साथ हमें लगता है कि आज हमारा एपिसोड में बहुत अच्छा सा एक मैसेज गया है. थैंक यू दीपा वंस अगेन हमारे पेज जाने के लिए. थैंक यू मिनी, थैंक यू गुंजन.
Thank you, for Deepa. having me. Okay, bye everyone. Bye. Bye. Bye.